हम प्रभु की पुस्तक क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक में जाएंगे। पृष्ठ 119। प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम क्रम संख्या 4 साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी हम साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आज जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें रचने वाले, हमें पालन पोषण करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे बदले में उठा ली। प्रभु जी आज आप पुनरुत्थानित हैं, जीवन है, और प्रभु जी हम जानते हैं कि आप पिता की दाहिने ओर विराजमान है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी अपनी स्वर्गीय बातों में हमारी आंखों को लगाएं प्रभु जी, ताकि हम आपकी ओर ताकते रहें और अपनी मसीह दौड़ में प्रभु जी आपको महिमा दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। जब आप मेहरबानी से बैठ जाए, हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय में से। पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 12 पद से 14 तक। Acts chapter 1 verses 12 to 14। जब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे, तब वे वहाँ पहुँचे तो उस आर्ची पर गए जहाँ पतरस और यहूदा और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और अल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेबेदेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये परमेश्वर का वचन है। इससे बड़ा समझा हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पहले पतरस के चौथे अध्याय में से। मेरे साथ निकाले पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 12 से 19 आयत तक। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 12 से 19 आयत तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर का वचन, इसके पढ़े सुनकर आशीष।
वचन के लिए समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हमको सिताइश करें और उसकी महिमा के लिए परमेश्वर की आराधना में गीत गाएं। यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हमको सिताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को अभी तक संभाल के रखा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि हम यहाँ खड़े होकर आपकी स्तुति महिमा कर सके। पिता परमेश्वर जब हम आपकी वर्शिप में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा हो सके पिता परमेश्वर हम यहाँ खड़े होकर जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर उनसे आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Hallelujah,
यीशु मेरा नाम सुनेगा, यीशु मेरा नाम सुनेगा, बड़ी आंधियाँ से बड़ा तूफान यीशु मेरा नाम सुनेगा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Light of the world, you step down into light. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me.
light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of my life spent with you. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Aradhana
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं समय के प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। ये परमेश्वर हम आपके भवन में आके परमेश्वर पिता आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमेशा बना रहता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर आपको परमेश्वर हमेशा काम है प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर पिता अपने जीवनों से परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आगे के समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर वचन परमेश्वर हमारे जीवन में बोया जाता है परमेश्वर पिता होने दीजिए परमेश्वर उस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता हम औरों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेहरबानी से बैठ जाए। हम सीधे परमेश्वर के वचन को उतारेंगे। सुसमाचार भाई संजीव को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो आके परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका और पारी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के द्वारा अनुग्रह से मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रभु का वचन लेकर खड़ा हो सकूँ। मैं आप सभी के सामने भजन संहिता 122 उसका पहला पद पढ़ना चाहूँगा। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चले तब मैं आनंदित हूँ। ये राजा दाऊद का भजन है और यहाँ जो एक शब्द है भवन, मैं आप सबका ध्यान यहाँ चाहता हूँ कि इसके ऊपर बात करेंगे कि ये भवन शब्द का जो मतलब है ये परमेश्वर के धाम से जुड़ा हुआ, परमेश्वर के घर से जुड़ा हुआ। संसार में बहुत सारे हमारे अपनों के घर हो सकते हैं, हाँ, और हम सभी के पास में एक घर परमेश्वर ने दिया है। ये उसकी बात नहीं होगी, ये जहाँ हम हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएंगे, है ना, ये उस धाम की, ये उस घर की चर्चा हो रही है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चलेंगे, भवन को चलें, तब मैं आनंदित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको एक जगह और ले चलूँगा, राव पुत्र के पास। उसकी कहानी में वो भरे हुए घर को, रोटी के भरे हुए घर को छोड़कर चला गया। जब वो ऐसी परिस्थिति में पड़ा और जब वो सोचने लगा, पश्चाताप करने लगा और उसके मन में ऐसी बातें आई कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख माफ़ी या अपने पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो उठकर अपने घर को गया, है ना। वहाँ बैठकर भी या किसी संदेशवाहक को या किसी तरीके से अपने पिता के पास संदेश पहुँचा सकता था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पाप कर दिया है। लेकिन पश्चाताप जो होता है, जहाँ से इंसान गिरा है वहीं जाकर उसको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तो वो उठा और अपने पिता के घर को गया। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और जब उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तो आदम की जो हम संतान हैं, जो हमारे पुरखे हैं, हमें भी उसी जगह पर जाकर पश्चाताप और परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात सत्य है और मैं इस पर रोशनी डालूँगा, क्योंकि आज से करीब करीब 7 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया और मैं बहुत परेशान था कि मैंने एक ऐसा स्वर्गीय दर्शन देखा है और मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है कि मैंने जो कुछ देखा है उसको मैं कैसे समझूँ, क्योंकि मुझे समझाने वाला या कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई उस दर्शन का अर्थ मुझे समझा सकता है। लॉकडाउन से पहले 2019 के क्रिसमस प्रोग्राम में एक प्रचार कर रहे थे यहाँ पर, और उन्होंने अपने प्रचार की लाइन में एक बात कही कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है। और मैंने उस बात को थाम लिया और बिल्कुल
उनसे मिलने की मैंने बहुत प्रतीक्षा की और एक दिन परमेश्वर ने मुझे रास्ते में ही उनसे मिलवा दिया और मैं उनसे बात करने लगा कि आपने प्रचार में कहा था संडे को कि आपने एक दर्शन देखा और परमेश्वर ने उसके ऊपर आप लोग को उसका भेद खोला, तो मैंने भी एक दर्शन देखा है, तो क्या आप उसका अर्थ मुझे समझा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने दर्शन किस अवस्था में देखा? मैंने बोला सोते हुए देखा। परमेश्वर साक्षात दर्शन तो नहीं देते कभी किसी को, तो मैंने बोला सोते हुए दर्शन देखा है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका अर्थ नहीं समझा सकता, क्योंकि इस सोई हुई अवस्था में जो मनुष्य दर्शन देखता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मृत अवस्था में होता है और वो जीवित हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब मरने के बाद भी वो जीवित है और वो उनका परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, कभी इस तरीके से दर्शन नहीं देता। और उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे को बताई और मैं उससे संतुष्ट हो गया, घर में आ गया। ठीक तीसरी रात को लगभग 3 बजे के बाद रात्रि में मुझे फिर से दर्शन दिया और मुझे उन्होंने कहा उठ, और मैंने बोला कि आप तो जब आदमी सो रहा होता है तो बात नहीं करते, कि तुझे किसने कहा? मैंने बोला, उन्होंने कहा कि तू उनके पास क्यों गया? जिसने तुझे दिखाया, दर्शन दिखाया है, वही तुझे उसका अर्थ समझा सकता। मैंने बोला प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो उन्होंने बोला उठ और अपनी बाइबल उठा, और बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे आप मेरे सामने और मैं आपके सामने, ऐसा स्वप्न चल रहा था। और मैंने अपनी बाइबल उठाई और उन्होंने मुझे कहा कि उत्पत्ति अध्याय उसको निकाल, और मैं पहले वचन से पढ़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मुझे यूसुफ के बारे में बताया, उसके दर्शन के बारे में। तो वो बीच बीच में मुझसे पूछ रही है क्या कर रहा है? मैंने बोला ये सो रहा है, तो ना आगे बढ़। फिर मैं कई जगहों में देखता गया और याकूब के दर्शन के बारे में दिखाया कि जब वो यात्रा में गया अपने भाई से आशीष लेकर, अपने भाई से जाकर भाग रहा था अपने मामा लाबान के घर में, तब वो एक तकिया लगा के सो गया और उस पर उसने देखा कि एक स्वर्ग तक सीढ़ी है और स्वर्गदूत चल रहे हैं, उतर रहे हैं। तो मुझसे पूछा यहाँ ये क्या कर रहा है? मैंने बोला सो रहा है। तो बोलने लगा तो परमेश्वर कभी भी साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, वो स्वप्न में ही पाते हैं। तो मैंने बोला प्रभु मुझे कोई ऐसा वचन दीजिए कि जिससे मोहर लग जाए कि ये आप ही की तरफ से है। तो उन्होंने बोला परमेश्वर आज, कल और युग एक से, आमीन। और जो उन्होंने मुझे दर्शन दिखाया वो दर्शन इस प्रकार था, जब उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो घर है ये परमेश्वर का घर है ना, ये पवित्र स्थान है। अगर आप पुराने नियम को जब पढ़ाई करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तब इस जगह में याजक को छोड़ और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है ना। यहीं पर परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा जाता था और वो लोग आते थे बलिदान लेकर। यहाँ पर बीच वाला पर्दा था, पर्दे के ऊपर वो लहू छिड़का करते थे और जो वाचा का संदूक हुआ करता था उसके चारों पाए पर वो लहू डाल दिया करते थे। और जिस जानवर को वो लहू लेके आते थे, जिसके नाम का लेके आते थे, उसको उसके पाप ढाँप दिए जाते थे। तो हमें भी जब परमेश्वर के घर में बुलाया गया है तो हम सब भी उसी के द्वारा मतलब आदम और हवा की जो हम संतानें हैं, हमें परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम उसी द्वार पर आकर बैठ गए। किस द्वार पर? अदन की वाटिका के द्वार पर। उन्होंने बताया कि मूसा का जो तंबू था, मूसा का तंबू जो था वो 3 भागों में और 3 उसके नाम थे, परमेश्वर का भवन और मेल मिलाप का तंबू और मूसा का तंबू, है ना। वहाँ पर क्या होता था, ईश्वर का और मनुष्य का जो संबंध अदन की वाटिका में टूट गया था, उसका संबंध इस जगह में आकर जुड़ जाए, टूट जाए। जो टूट गया था संबंध, वो इस जगह में आकर फिर से परमेश्वर का और मनुष्य का क्या हो, मेल मिलाप हो जाए। ये मेल मिलाप की जगह है। हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए और अपने पापों का अंगीकार करने के लिए और हम उसको ढूंढने के लिए आते हैं, है ना। ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसके अंदर, उनके चीज़ों के बारे में भी मुझे बताया कि जो ये यीशु मसीह ने कहा कि 17 है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है ना। मैंने जब ये दर्शन के बारे में बात करी और आने के बाद मैं कई सप्ताह तक मतलब पास्टर साहब प्रचार करते रहते थे,
तो मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करता रहता था कि वाकई क्या मेरे सपने से या दर्शन से जुड़ी हुई बातों का इसमें कुछ अर्थ भी निकलता है या नहीं निकलता है, क्योंकि जो मुझे दिखाया गया है वो तो मुझे बिल्कुल श्योर है कि क्या नाम बाइबल के अनुसार ही है, तो ये इस जगह से भी कुछ उसका मेल खाता है या नहीं खाता। तो जब मैंने रिसर्च करी तो उसने पाया कि ये जिस व्यक्ति ने ये ऑल्टर बनवाया है बड़ी बुद्धिमानी के साथ में बनवाया है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जब सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। आपने देखा होगा कि कई कैलेंडर्स में या कोई फोटोज में एक छोटी सी पगडंडी दी जाती है और उस पर इक्का दुक्का लोग ही क्या नाम देखने को मिलते हैं जो उस जगह में पहुंचते हैं, है ना। और ऐसा ही है जब हम यहाँ पर प्रभु भोज के लिए आते हैं, है ना, लाइन लगा के जब आते हैं तो ये बहुत सकरा मार्ग है। ये जो आप अपनी खतवार देख रहे हैं ये बहुत सकरा मार्ग है ना। एक एक करके हम आते हैं और यहाँ पर प्रभु की मेज में से खाते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग इस मेज के लिए आते हैं तो ये जो रेड कारपेट बिछा हुआ है ये हमारे वेलकम के लिए नहीं बिछा है, इसका भी कुछ अर्थ है। ये हमें लहू की वाचा के बारे में बताता है कि जब मैं उस द्वार के अंदर से प्रवेश करता हूँ तो मैं मसीह की उस वाचा में जो इब्राहिम और परमेश्वर के बीच बांधी गई थी लहू की वाचा, उसमें प्रवेश कर जाता हूँ कि हे प्रभु, मैं अपने संतान अपने घरवालों के साथ इस वाचा में प्रवेश करता हूँ और ये जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, मैं लहू की वाचा बांधी जाती थी। दो व्यक्ति आकर आमने सामने खड़े हो जाया करते थे। जब मैं वहाँ से आता हूँ मुझसे पहले परमेश्वर यहाँ उपस्थित होते हैं और जब हम दोनों आते हैं तो उस वाचा में आ जाते हैं जो इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में बांधी गई थी। और उस वाचा में क्या था कि जो कुछ जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मत्ती 26:26 में कहा कि मेरी वाचा का ये वो लहू है, हम कुछ नहीं समझते, मेरी इस बात से आप क्या समझेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कुछ समझ में आया होगा, लेकिन उनके चेले यहूदी थे, वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ से बात शुरू करी और कहाँ से ये शुरुआत होती है। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को या अपने चेलों को कुछ संदेश देते थे तो वो सीधा शुरुआत में जाते थे, आदम हवा से नहीं बल्कि इब्राहिम तक जाते थे। वाचा में जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधी, वाचा में जो इब्राहिम का है वो सब परमेश्वर का होगा। यहाँ व्यक्ति की लेन देन होती है। इब्राहिम का सब कुछ किसका हो गया? परमेश्वर का। और परमेश्वर का जो कुछ है वो क्या किसका हो गया? इब्राहिम का। अब इन दोनों ने कमिटमेंट किया और अपनी अपनी बात में स्थिर रहने के लिए वहाँ कस्में थी, वादे, है ना, वादे किए कि हर एक पार्टी जो ये लहू की वाचा बांध रही है ये अपनी जगह विश्वास योग्य है ना। अब परमेश्वर ने जब कहा कि इसहाक का बलिदान चढ़ाना तो वो ये नहीं था कि उसने कहा कि क्या नाम अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाना, वो पृथ्वी के पिता से उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था कि क्या तुम अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाओगे। लेकिन जब इब्राहिम ने उस परीक्षा को पार किया तो परमेश्वर जान गया कि इसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रक्षा। इसहाक किसका पुत्र बताया मैंने? परमेश्वर का। वो कैसे मर सकता है? क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता, लेकिन जो सही में परमेश्वर का पुत्र था वो इब्राहिम का पुत्र हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। दानियल ने भी इस बात को मेंशन किया है कि मैंने स्वर्ग से यानी बादलों पे आते हुए मनुष्य के पुत्र समान किसी को देखा है। अगर आप हनोक की पुस्तक का स्टडी करते हैं तो हनोक ने भी अपनी किताब में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया। ये बहुत सारी बातें हैं जो क्या नाम हम देखते हैं। और यहाँ आके हमें करना क्या है? यहाँ आके जब हम इस फाटक के द्वार पर आकर और यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलता है मैं उसके साथ और वो मेरे साथ क्या करेंगे? भोजन करेंगे, है ना। बहुत सारे आपने कैलेंडर्स में या और चीज़ों में देखा होगा कि द्वार एक दरवाजे को दिखा दिया जाता है और यीशु मसीह उसके बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। ऐसी हम तस्वीरों में देखते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मुझे बताया गया तो उन्होंने द्वार असल में जो है वो ये अदन की वाटिका का द्वार है जो मनुष्यों के लिए बंद कर दिया गया था 2 करूबों के साथ और एक ज्वालामय तलवार के साथ।
द्वार पर यीशु मसीह का क्या है, अनुग्रह का सिंहासन लग गया है और उसके द्वारा हम अब आ जा सकते हैं। अब इस घर के अंदर या भवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो परमेश्वर ने मेंशन की थी। जैसे आज हम देखते हैं ये फ्लावर्स यहाँ पर क्यों लगाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये पर्दा क्यों लगाया जाता है। फ्लावर्स शौसन के फूल है ना, बादाम के पेड़, अनार के पेड़, खजूर के पेड़, बादाम के, ये सारे खजूर के, ये पेड़ों में पेंटिंग करके परमेश्वर ने क्या नाम आज्ञा दी थी, तंबू में भी और सुलेमान के मंदिर में भी। ये क्यों लगाना, क्यों लोगों को लगना चाहिए कि जब वो द्वार से भविष्य में इसमें प्रवेश करें तो इसकी सत्यता कहीं खो ना जाए। आप समझ रहे हैं, भविष्य में भविष्य की पीढ़ी, यानी ये हमारे लिए बात की जा रही है कि भविष्य की पीढ़ी जब परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के घर में आएगी तो वो इस सत्यता को खो ना दे कि हम कहाँ पर आए हैं, है ना, हम कहाँ पर आए हैं। लेकिन वो सब चीज़ें खो गई और कुछ भी नहीं बताया गया है और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं और यहाँ परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठने के लिए आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करने के लिए आते हैं और प्रभु से सामर्थ्य मांगने के लिए आते हैं कि हम पर, हमारे घर वालों पर और हमारे आस पड़ोसियों पर क्या हो, आपके अनुग्रह की दृष्टि बने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय बहुत कम दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी खुल के बताता। मैं बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर के घर में एक तुरही का स्थान हुआ करता था जहाँ शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा के लिए ले गया था और संसार का वैभव दिखा के उसने कहा था कि तू मुझे यहाँ गिर के प्रणाम कर, हाँ, यहाँ से नीचे गिरा दे। तो उस जगह पर एक तुरही का स्थान हुआ करता था और वो पत्थर आज भी वहाँ पर नीचे टूटे गिरे हुए हैं और उस पर तुरही बनी हुई है और उस पर तुरही का स्थान लिखा हुआ मेंशन भी है ना। ये जो घंटा पीछे बजता है ये तुरही का स्थान है। जब तुरही बजाई जाती है और पहला घंटा बजता है तो इसका मतलब है कि क्या हमें बिल्कुल तैयार रहना है परमेश्वर के घर में आने के लिए, क्योंकि अब समय हो गया है ना। पौलुस ने अपनी पत्री में बताया है कि अंतिम दिनों में जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी तो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। आप और मैं बहुत सारी बातें नहीं जानते, लेकिन जब तुरही फूकी जाती है तो उसमें कुछ कोड्स होते हैं, है ना, कुछ कोड्स होते हैं कि जिसमें शब्द के द्वारा उन बातों को, कोड्स को समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे आर्मी में किसी का वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि के लिए बजाया जाता है, और जब कोई युद्ध जीत लिया जाता है तो उसके लिए कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला घंटा या पहली तुरही जब फूकी जाती थी तो उसमें एक संदेश छुपा हुआ होता था। वो सिर्फ यहूदियों के लिए होता था और अन्य जातियों के लिए तो वो था ही नहीं, कि आप जो तैयार हो, बिल्कुल समय हो गया है कि आप परमेश्वर के घर में यानी परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर जाओ, है ना। और जब दूसरी तुरही फूकी जाती थी यानी चर्च का जब दूसरा घंटा बजता है तो जब हम इस घर में आके प्रवेश कर रहे हैं तो हमें करना क्या है ना, हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करना है। जो पाप अंगीकार हम किताब में से पढ़ते हैं तो उसमें से पाप अंगीकार करना है कि हे प्रभु, मैं अपने पूरे परिवार के बच्चों और पूरे बुजुर्गों के सम्मुख को साथ लेते हुए आपके इस भवन में प्रवेश कर गया हूँ और अब आप मेरे जो पापों का है, जो मैं पश्चाताप करता हूँ और अपने पापों को पश्चाताप करके मैं आपके सम्मुख आता हूँ, है ना। और जब तीसरा घंटा बजता है और जब पालवी साहब इस पर्दे के पीछे से आते हैं, ये ठीक वो समय है, एक दिन भविष्य में ऐसा दिन आ जाएगा कि बादलों में से बादल हटा दिए जाएंगे, आसमान सरक जाएगा और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों से आ जाएंगे। ये कोई चीज़ यहाँ पर व्यर्थ में नहीं लगी हुई है, व्यर्थ के लिए नहीं है, ये हमारे समझने के लिए है। क्यों परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक रखना और इसका क्या क्या अर्थ होगा ये आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। तो ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया और कैसे कैसे ये
होगा और इसका क्या क्या अर्थ है और हमारे जीवन में इसका क्या बड़ा मायने है, इसके बारे में बताया। और जब हम यहाँ पर आके पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के घर में जब हम आके बैठ जाते हैं तो हमारे पाप माफ़ भी कर दिए जाते हैं। जब राहुल पुत्र अपने पिता के घर में गया और पिता के सम्मुख उसने कहा कि मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, है ना? मुझे एक दास की नहीं रखेंगे। पश्चाताप, है ना? पाप अंगीकार, पाप अंगीकार जब हम यहाँ पर आकर, अब आप एक कल्पना कीजिए कि जिस अदन की वाटिका के द्वार से हमारे पुरखाओं को निकाल दिया गया था, हम उसी द्वार पर आकर बैठ गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर बैठाया है स्वर्गीय स्थान में। यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था। मैंने बताया ना, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ याजक आया जाया करते थे और महायाजक हारून के लिए भी परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वार्न किया था क्या नाम मूसा को कि हारून को भी मना करना, वो इसमें ज़्यादा ना आया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ रहता है, यहाँ परमेश्वर का निवास है ना? परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, परमेश्वर का यहाँ निवास है। कोई भी बिना काम के यहाँ पर आए जाए नहीं। अब हम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अनुग्रह का सिंहासन हमारे बीच में लग चुका है। ये जो कैंडल लगती हैं, ये किसी एक रीति रिवाज के तौर पर नहीं लगती हैं। ये हमें वो जो दो करूब हैं, जो यदि आप निर्गमन उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे, उससे आगे जो बीच वाले पर्दे पर था, जो ऐसा पर्दा था, उसके ऊपर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि सोने से कढ़ाई कराकर स्वर्गदूतों करूबों की क्या करना, वो कढ़ाई करवाना, ताकि दूर से दिख जाए कि यहाँ नहीं आना। यहाँ क्यों नहीं आना? क्योंकि यहाँ परमेश्वर रहता है। तो मेरे मन में ऐसे एक सवाल आया कि प्रभु यहाँ पर मनुष्य क्यों नहीं आ सकता और मनुष्य साक्षात आपको देख क्यों नहीं सकता? उस समय तो मूसा ने आपसे विनती की कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, और आपने अपनी कमर दिखाई। तो मुझे ऐसी दर्शन में बताया गया कि मनुष्य क्या है, वो फल खाने के बाद, मेरे फ्रेंड हैं वो आयुर्वेदिक के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और वो बताते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो जब जैसे हमने कुछ फल खाया, वो फल जब हमारे पेट में गया तो वो बहुत चीज़ों से होकर गुजरता है ना, बहुत चीज़ बनाता है, और उसके बाद में वो हमारे खून में जाकर थोड़ा सा खून छोड़ देता है। अपनी चीज़ क्या होता है, हमारे खून में जाके मिक्स कर देता है। तो वो जब आदम हवा ने उस फल को खाया, तो वो जब हमारे खून में जाके मिक्स हो गया, वो हम अशुद्ध हो गए, पापी हो गए, तो हम पवित्र, परमेश्वर की पवित्रता से क्या हो गए, दूर हो गए। तो अब मनुष्य इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर की पवित्रता को सामने से देख सके या परमेश्वर को देख सके। क्यों? क्योंकि वो जल के भस्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए है ना, कि तुम मर ना जाओ परमेश्वर का दर्शन पाकर। क्योंकि पुराने नियम में कई जगह पे लिखा है कि मैंने स्वरूप का दर्शन पाया या परमेश्वर का दर्शन पाया, है ना, दर्शन में, तब भी मैं जीवित रहा। और कई ऐसे वाक्य हैं जिन्होंने क्या नाम जिन्होंने साक्षात स्वर्गदूतों को देखा, और उन्होंने वहाँ मेंशन किया कि मैंने स्वर्गदूतों को देखने के बाद भी मैं जीवित बचा, है ना। तो मैं आपको सिर्फ आज इसी के बारे में बताना चाहता था, और मैं वैसे प्रचारक नहीं हूँ और ना ही मेरे पिता प्रचारक हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि मेरा काम है, मैं ढोलक लेके क्या नाम लोगों के घर में कव्वाली सुनाने जाया करता था, सिर्फ उनके मज़े के लिए, कि उनको अच्छा लगे और वो किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को जान लें। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक है ना। ये अब आप एक कल्पना कर सकते हैं कि नूह के जहाज़ में बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन आज ये द्वार खुला हुआ है, ये यीशु मसीह रूपी जहाज़ है, इसमें हम सभी को मौका मिला है कि हम आगे इसमें बैठ जाएं। और जितने हम आके बैठ गए हैं, ये हमें बहुत आगे तक लेके जाए, है ना, अनंत काल तक हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की आशीषों में और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि जब हम जो समय दिया जाता है, हालांकि ये मुझे किसी ने बोला भी नहीं, और
कभी किसी ने सिखाया भी नहीं कि परमेश्वर के कलीसिया में जब समय दिया जाता है उस समय पर हमें ठीक उसी समय पर पहुंचना चाहिए। मैं यदि आपको बात बताऊं, मैं सेंट्रल ब्यूरो के सबसे बड़े भाई उसमें स्पेशल क्राइम ब्रांच में मैं काम करता था। वहाँ पर 1 मिनट की भी देरी नहीं हो सकती थी, है ना। हाँ, 1 मिनट की भी मैं देरी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी झाड़ पड़ रही थी। यहाँ हमें बोलने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जब आ रहे हैं जब जा रहे हैं हमारी मर्जी है। लेकिन सब मेंशन है, मैं आपको सच बताऊँ, सब मेंशन होता है, कोई देखे ना देखे, लेकिन जो समय दिया गया है, जो समय दिया गया है उसी समय पर आप आए परमेश्वर की आशीष के भाग में। और जब मैंने बहुत बार देखा है, मैं किसी की शिकायत नहीं करता, मैं बात रखना चाहता हूँ, मैं पक्ष रखना चाहता हूँ। जब प्रभु भोज लिया जाता है, बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेकर चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रभु की आशीष के लिए ठहरें। जब पादरी साहब जाते हैं, आशीष देते हैं और उस द्वार पर जाते हैं, तो उनके कुछ महीने हैं, उसके कुछ महीने हैं, वो आप लेके जाएं, अपनी आशीष लेके जाएं। जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से ना जाएं। मेरा बोलने का मतलब है, हम खाली आते हैं, खाली ना जाएं, परमेश्वर की आशीष हम साथ में लेके जाएं। आज का मैं सिर्फ यही बात बताना चाहता था कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें उसी स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये जो यहूदियों का कैलेंडर है, इसका मीनिंग ही यही है कि दोहराना। जैसे कल भी धूप निकली थी, बारिश हुई थी, ठंड आई थी, गर्मियाँ आई थी, इतिहास के बारे में भी बताता है कि वैसे ही इतिहास दोहराया जाए। तो ये कुछ बातें हैं। मैं लहू की वाचा के बारे में प्रचार करता हूँ और कुछ ही लोगों को मैं कभी क्या कहूँ, इस तरीके से कलीसिया में मैं प्रचार नहीं होता क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। और आज प्रभु की दया से मुझे मौका मिला और मैंने आज आपको सिर्फ भवन के बारे में बताया कि ये भवन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जो इज्जत है और जो हमें इसको लेके चलना है, आदर, इस परमेश्वर का जो आदर हमें लेके चलना है, वो हम अपने जीवन में कायम रखें और अपने बच्चों को ये आज का दिन जो है ये स्मरण करें कि ये भविष्य में दिखाता है कि हम आके बैठते हैं और घर चले जाते हैं, हम आके बैठते हैं, आके घर में चले जाते हैं। ऐसे लगातार हम करते रहते हैं, लेकिन भविष्य में एक दिन 7वां दिन जो ये कहलाता है, 7वां साल शुरू हो जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों। और मेरी आप सभी से यही कामना है। और कभी पादरी साहब ने मुझे फिर दोबारा मौका दिया तो मैं लहू की वाचा के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वाचा का ये वो लहू है। चेले तो पहचान गए, लेकिन हम नहीं जान पाए, क्योंकि ये वो लहू का मीनिंग था कि जो वहाँ बहना था, उस दिन बहना था, इब्राहिम ने वहाँ रोक दिया गया, अब यहाँ पर बहाया जाए। तो मैं उसके बारे में प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह के बारे में, लहू के बारे में प्रचार करता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। और यदि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार के दर्शन के अनुभव में बढ़ रहे हैं तो अनंत जीवन हमारा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हम सभी की हैं। तो प्रभु अपने वचन पर और सुनने पर आप सभी को सबको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और परमेश्वर के वचन में बहुत गहराई है और वो हमेशा हमें बताता रहता है। हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे, क्रम संख्या 14 और पृष्ठ 122 में। हम सब खड़े हो जाएं। 123 पृष्ठ पे क्रम संख्या 14। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में गर्भ में आए और पौड़े मरे से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातस के शासन में दुख होगा तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे, तीसरे दिन में जी उठे,
वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौरभ की कलीसिया पर, सत्य की संगति, पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस अच्छे वचन के लिए। और आपने ओल्ड टेस्टमेंट को ज़्यादा पढ़ किया है और ओल्ड टेस्टमेंट के बिना न्यू टेस्टमेंट नहीं है और न्यू टेस्टमेंट के बिना ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है। इसलिए जो है दोनों को बराबर पढ़ना चाहिए और ताकि जो है हमारी समझ में जो पुराने नियम में लिखा था नए नियम में कैसे पूरा हुआ और जो नए नियम में लिखा था क्या लिखा था पुराने नियम में। इसलिए बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं आप सबका इस स्वागत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे की हमारी जो कमांड ऑफिटी है थी वो थी 13,793 रुपये। थैंक्सगिविंग सब की जो है 3,000 रुपये प्लस 7,650 रुपये। चर्च मेंटेनेंस 4,750 रुपये और संडे स्कूल 820 रुपये। सेमेट्री फंड 950 रुपये। इवांजलिज्म फंड 950 रुपये। नेक्स्ट संडे हमारी मैट्रिक सर्विस होगी और मैं चाहता हूँ कि थैंक्सगिविंग सर्विस हो नेक्स्ट संडे। जो बच्चे हमारे आईसीसी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में जिनके अच्छे मार्क्स आए और जो जिनका रिजल्ट सही रहा तो उनके लिए हम एक थैंक्सगिविंग सर्विस रखना मांगते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आएंगे और अपनी बच्चों की थैंक्सगिविंग भी चर्च में लाएंगे। थैंक्सगिविंग जो है हम चर्च में ला सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बच्चों को अच्छे नंबरों से अच्छे परसेंटेज से पास किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारे चर्च में ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसा भी एक लड़का है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज आई है। वैसे तो थोड़ा बहुत उससे भी ज़्यादा आगे लोगों की आती है, परंतु हमारी कलीसिया में जो है बहुत अच्छी हाई परसेंटेज आई है मिस्टर रौनक नाथ की जो डॉक्टर नाथ के ग्रैंड सन हैं। तो उन्होंने जो है अच्छी परसेंटेज लाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने शेयर किया तो उनके बारे में तो हमें मालूम है, जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। परंतु नेक्स्ट संडे हमारी हम थैंक्सगिविंग एक रखेंगे और आप लोग जो है अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ आएँ और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को हम आगे। तो नेक्स्ट संडे हमारी थैंक्सगिविंग की एक इबादत रहेगी और हम प्रार्थना करें। और हम नेक्स्ट संडे की जो हमारी इबादत है अंग्रेजी की इबादत है वो 8:30 बजे है और यहाँ पर होली कम्युनियन होती है। और हिंदी में नेक्स्ट संडे की मीटिंग है। पीस फेस्टिवल जो हुआ है बहुत ही अच्छी तौर से हुआ है। और हमारी क्वायर में हमारे जो चर्च में आशीष मसीह हैं और इनके कोऑर्डिनेशन में, इनके अगुवाई में, मार्गदर्शन में बहुत अच्छा क्वायर ने वहाँ पर किया। जो वहाँ पर गए हैं उन्होंने देखा होगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे चर्च में। कितना अच्छा चर्च है, अभी देखा आपने भाई संजय ने कितना अच्छा वचन शेयर किया। और ऐसे हमारे कलीसिया में बहुत है, तो पोटेंशियल हमारी चर्च में है। और इस चर्च को बेदारी होने से क्या रोक रहा है? इस चर्च में बेदारी आनी चाहिए। और इसलिए ये पोटेंशियलिटी तभी दिखती है जब अपने बच्चों को आप चर्च में लाएंगे। और आप चर्च में आएंगे, हम आपको देखेंगे और सब देखेंगे एक दूसरे को और पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब दिखेगा। तो बच्चों को संडे स्कूल में लाना, बच्चों को यूथ में भेजना और महिलाओं की मीटिंग के लिए आना, इस और चर्च में बराबर आना। अभी भाई संजय ने यही बोला कि चर्च एक विशेष जगह है और आओ हम दाऊद यही कहता है कि आओ हम परमेश्वर के घर में चलें, परमेश्वर के भवन में चलें। मतलब परमेश्वर के भवन में आने की कॉल है।
घंटा बजता है एकदम से तैयार रहना चाहिए कि अब प्रभु की बुलाहट आ गई है और हमें प्रभु के घर में होना है। और पहले आप कई लोग जो होते हैं पहले चले जाते हैं बेनिडिक्शन से पहले, बेनिडिक्शन से पहले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आशीष जो होती है पूरी वो आशीष प्रभु को मिल नहीं पाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे बर्थडे जिनके थे और वेडिंग एनिवर्सरी उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अगर कोई है यहाँ पे बर्थडे जिनका था हफ्ते के दौरान, यह है मतलब आपका, प्लीज करो। मेरे भी बर्थडे था लास्ट यस्टरडे और मैं भूल गया लास्ट डे अनाउंस करना। ठीक है, तो हम दुआ करेंगे। प्रार्थना करेंगे। और मैं कलीसिया के किसी बुजुर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना करने वाले, मैं भी हूँ इसलिए मैं करूँगा, पर मेरे लिए कोई कलीसिया का बुजुर्ग आगे प्रार्थना। मिस्टर जेड आप आइए। आप पहले नहीं देख रहे, मैं आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से खुदावंद आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम सुंदर आशीषों के लिए, विशेष करके हम आपका धन्यवाद देते हैं अपने बाजी साहब के लिए। देखता है खुदावंद कल बर्थडे था और आपने खुदावंद इस बीते हुए वर्ष में खुदावंद आपने उनको पूरी अपनी आशीषों से पूर्ण करा, अच्छा स्वास्थ्य दिया खुदावंद। और हमारी प्रार्थना अपने दास को प्रभु जो आपने नया वर्ष जीवन में दिया है, हमारी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपके दास आपके विश्वास में, आपके वचन में, आपकी कथा में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदा उनके द्वारा और उनके जीवन के द्वारा इस चर्च के एक एक सदस्य प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ सके, आत्मिकता में आगे बढ़ सके। हम खुदा आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इनके साथ और उनके पूरे परिवार के साथ। और जब आपने ये मॉर्सिन चर्च में रखा एक खुदाम खादिम के रूप में, हमारी ये प्रार्थना है कि कोई प्रार्थना उनके अगुवाई, इस प्रार्थना को द्वार करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य। अंधकारी पिता परमेश्वर मेरे से काम करने वाले हैं एक अच्छे जीवन के लिए माँ के कोख से लेके अब तक प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा। और प्रभु नया वर्ष इसलिए ऐड किया था कि नए साल और आने वाले सालों में हम आपके नज़दीकी में चले और आपकी महिमा को, आपके प्यार को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। खास करके मैं धन्यवाद देता प्रशांत के लिए, प्रशांत के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इनके लिए। और मेरी प्रार्थना है कि साथ में लंबी उम्र दे, अच्छी से हर प्रकार के खतरों से परेशान और जीवन में रूहानी न्याय देना, उन्हें हर प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी से दूर और अच्छी से तो मैं धन्यवाद देना चाहता पिता आप इसी जीवन के लिए, इसी धन्यवाद चाहते हैं उनके प्यारे जीवन के लिए। प्रभु इन पिछले समय में प्रभु उतार चढ़ाव है प्रभु, तो आपने इस बेटी को इस बेटी से सुरक्षित रखा। हम भी सब प्रभु आपके हाथ हम दे प्रभु के लंबी उम्र अच्छे से और आपको अपने करीब का आपको आपकी उपस्थिति का एहसास मैं धन्यवाद में चाहता देखा कि प्रभु आप अपने साथ लेकर बड़ी बरकत है। और प्रभु मेरी प्रार्थना इस व्यक्ति को भी आप लंबी उम्र अच्छे से और जो भी जिस्मानी तकलीफें सब दूर हो जाएंगे और इसके पूरे परिवार आप आशीष
तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी परीक्षा इतनी लविंग और प्यारी परीक्षा हमारी है। इन सब को आपकी सब दुआ को सुना करिए आपके बेटे को चीज God bless you. Come in. Ajay, ईश्वर की बात हो। जैसे भाई साहब ने आप लोग को बताया, ये खुशी है हमारे बेटे जो पास हुए 12th से निकले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस सब्जेक्ट से, वेरी वेल। सबसे पहले खुदा का ही धन्यवाद होता है। खुदा की मर्जी होती है, हम लोग की मर्जी नहीं होती। उसी की मर्जी से वो आज इस मंजिल को भी पार कर चुका है और आगे और भी मंजिलें हैं, आगे उसमें और भी सोच है, उसका इरादे हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ, आप लोग की दुआएं और बरकतों की वजह से है जो वो बेटा मेरा आज इस अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा। आई थिंक 95% की है। और मैं आप लोगों को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू प्रेइंग फॉर माई सन एज ही गो अहेड इन जस्ट गेटिंग टू वेयर ही वांट्स टू गो। और उसमें आप लोग की दुआएं और बरकतें हैं। खुदा तो जरिया है, ये खुदा ही मेन है, वही उसको गाइड करता है, वही उसको ले जाएगा जहाँ जाना होगा। बस हम लोग जहाँ ज़्यादा दुआएं होंगी बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ। थैंक यू सो मच फॉर सकी। God bless you, God bless you. अच्छा करेगा। और जैसे माता मेरे को ये पीस फेस्टिवल कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे क्वायर आशीष मैसी के गाइडेंस में जो क्वायर ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु की सेवा की है और गीतों के द्वारा, प्रेज वर्शिप के द्वारा, तो सब ने ये डिसाइड किया है कि वे लोग जो है उन लोगों की टी पार्टी का उनकी कोई पार्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए 5,000 रुपया पीस फेस्टिवल कोर कमेटी ने दिए हैं ताकि मैं आशीष को हैंड ओवर करूँ और ये अपनी पार्टी कर सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन जवानों के लिए और अच्छे काम के लिए। और ये परमेश्वर की महिमा हो कि हमारे पास ऐसे जवान हैं। प्रार्थना करें हम लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, ये हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, हम उनके टच में हैं, हम अपनी सर्विसेज उनको भेजते हैं और बहुत खुश हैं हमारी चर्च सर्विसेज से और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मिसिस उमेद सिंह के लिए प्रार्थना करें और मिस्टर नोएल बागे के लिए। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद ये कासगंज के रहने वाले हैं और इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, इन्फेक्टेड है। तो हम दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। ये कासगंज के प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हमारी चर्च में। मिस्टर संजीव मैसी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। काफ़ी हालात इनके बहुत ख़राब थे, परंतु प्रभु ने इन्हें नया जीवन दिया है और हम देख रहे हैं कि जीवन में बहुत तब्दीली दिख रही है इनकी। और खुदा के करीब ये परमेश्वर का धन्यवाद हो और मेरी दुआ ये है कि आप खुदा के करीब चलते जाएं और परमेश्वर आपको अच्छी से हिदायत करें। इनके लिए भी बराबर आप दुआ करते रहें। मिसिस इवलिन फ्रैंक के लिए भी हम प्रार्थना करें, मिसिस ग्रिम की बहन के लिए, और मिसिस ग्रिम के लिए भी हम प्रार्थना करें। मिस्टर मिसिस वो भी ग्रिम के दोनों के लिए प्रार्थना करें। वो चर्च में यहाँ आए, वो बीमार हैं और उनके लिए प्रार्थना करने की सख्त ज़रूरत है। और प्रार्थना करें हम कर्नल शेरिंग के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो उनका ऑपरेशन हो गया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और वो अभी घर पे दुआ करें कि परमेश्वर में अच्छी से हिदायत करें। मिसिस एस्टर रॉबिन ये आगरा की हैं, ये भी बीमार हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करें और क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो इनके लिए दुआ करने की जरूरत है। मिस्टर सुधीर जॉर्ज का भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम बराबर प्रार्थना करते हैं। और गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इसमें से बचा नहीं होगा, इतनी बुरी एक्सीडेंट हो गई। वो आज हमारे बीच में है और जितने उसमें थे थोड़ा इंजरी हुई है, उनके भी हाथ में लगी चोट, और परमेश्वर ने बचाया। तो रात को ही उन्होंने फ़ोन कर दिया था, उसी से फ़ोन कर दिया था, मैसेज कर दिया था। तो
तो हम लोगों ने दुआ की थी, तो आज हमारे बीच में हैं वो आगे चर्च में, तो परमेश्वर को भी आशीष करें और तो परमेश्वर ने चंगाई ना की, एक नया जीवन परमेश्वर ने उनको दिया है। हम प्रार्थना करें मणिपुर स्टेट के लिए, वहाँ पे चर्चेस को काफ़ी डैमेज किया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि 45 के करीब जो है 42 to 45% वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, परंतु वहाँ पे इस तरह का कुछ हो रहा है कि क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं ट्राइबल का हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मेन टारगेट क्रिश्चियंस हो रहे हैं। तो आप प्रार्थना करने की जरूरत है कि वहाँ पे सब चीज़ जो है सुचारू रूप से हो सके, लोग और जो भी हैं वहाँ पे तो सब चीज़ हो सके, उसके लिए आप प्रार्थना करें मणिपुर के लिए, और जगहों पे भी जहाँ पे मसीह लोगों को सताया जा रहा है उनके लिए भी आप प्रार्थना करें कि ये सब चीज़ हो और हमारे देश में जस्टिस हो और कानून पे, अपनी न्याय व्यवस्था पे, अपने संविधान पे हमारा भरोसा हो, भरोसा ना करो परमेश्वर लीडर्स को ऐसी बुद्धि दे कि ऐसे कामों को रोके, जो हो रहे हैं ऐसे कामों को रोके। और जितने बुजुर्ग हैं हमारे कलीसिया में, कोशिश के लिए, हमारी डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, मॉडरेटर साहब के लिए, इन सब के लिए दुआ करेंगे। तो हम दुआ भी जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चर्च के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टीफन सिंह, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और उसके सामने अपनी विनती, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आएंगे। आए महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तेरा, तेरी तमाम असीम बरकतों के लिए परमेश्वर, जिनसे तूने हमें भरपूर करा। परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जब हम तेरे भवन में आए परमेश्वर, तेरी आराधना करने, तेरी स्तुति करने, और सबसे बड़ी बात तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महिमा। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तमाम इस चर्च की कलीसिया के लिए परमेश्वर, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर, उन तमाम के साथ परमेश्वर तेरे बच्चे हैं, तेरी भेड़े हैं परमेश्वर, तू इन सबको अपने हाथ में संभाले। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस चर्च के पाजी साहब के लिए परमेश्वर, जो तेरी सेवा दिन रात कर रहे हैं परमेश्वर, इस चर्च की, इस कलीसिया की सेवा में लगे हुए परमेश्वर, उनके साथ हो, उन्हें अभी तक उन्हें आशीष से भरपूर करा परमेश्वर। उससे प्रार्थना करते हैं तू आगे भी उन्हें आशीषों से भरपूर करना, उनके परिवार को भी आशीषित करना परमेश्वर, जो लगातार साथ में तेरी सेवा में लगे हुए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस चर्च के यूथ के लिए परमेश्वर, जो निरंतर निस्वार्थ तेरी सेवा में लगे हैं परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा गान करते हैं परमेश्वर। इन तमाम जवान बच्चों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, इन सब को तू आशीषित करना। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस चर्च के पास्टर कमेटी के लिए, जो निरंतर इस चर्च के लिए काम करती है परमेश्वर, कार्य में लगी हुई है परमेश्वर, उन सब की कार्य में तू सहायता करना परमेश्वर, ताकि वो इस चर्च की बढ़ोतरी के लिए, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए निरंतर कार्य करते रहें। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए जो संडे स्कूल में है परमेश्वर, वो जो तेरे वचन को परमेश्वर, तेरे शुरुआती वचन का अध्ययन करते हैं परमेश्वर, उनको समझ बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को वो समझे और आगे को एक अच्छी मसीह बने परमेश्वर, और अच्छे मसीह होने की गवाही दें परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए परमेश्वर, उन तमाम बुजुर्गों को तेरी ज़रूरत है परमेश्वर, उन तमाम बुजुर्गों को अपने हाथों में संभाल के रखना परमेश्वर। तमाम दुख, बीमारी, रोग से, चोट से परमेश्वर उन लोगों को बचा के रखना परमेश्वर। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार है परमेश्वर। हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह,
रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिसेज उम्मेद सिंह, मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर विजेंद्र प्रसाद, मिस्टर संजीव मैसी, मिसेज इवनिंग फ्रैंक, कर्नल शेरिंग, मिसेज एस्टर रॉबिन जो आगरा से है, मिस्टर सुधीर जॉर्ज। साथ ही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मणिपुर स्टेट के लिए परमेश्वर, तू जानता है कि वहाँ मसीहों को कैसे सताया जा रहा है परमेश्वर हम जानते हैं, निश्चित ही तूने बता रखा है परमेश्वर के अंतिम दिन सताव के दिन होंगे परमेश्वर, मसीह लोगों को सताया जा रहा है परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू उन लोगों के साथ उस स्टेट में तमाम लोगों के दिलों में शांति बना परमेश्वर, ताकि वो सब आराम से रह सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम आर्म फोर्सेस के लिए परमेश्वर जो बॉर्डर पे तैनात है, जानता है परमेश्वर वो विषम परिस्थितियों में इस देश की रक्षा करती है परमेश्वर, उन सब के साथ होना, अपने घरों से दूर है वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों के साथ परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परमेश्वर उन्हें समझ बुद्धि दे, अच्छे निर्णय लेने की शक्ति दे परमेश्वर, ताकि वो जो भी कार्य करें, जो भी निर्णय ले परमेश्वर तमाम देश के लिए, तमाम देश के लोगों के लिए और मसीहत के लिए अच्छे हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू आगे भी अपना आशीष पवित्र और चंगाई बढ़ा हम सब पर, मॉरिसन चर्च की पूरी कलीसिया पर, तमाम मसीहत पर बनाए रखना। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक बात मैं कहना मांगता हूँ कि बीबीएस के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमारी बीबीएस यहाँ पे होगी, और आप जो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं उनको यहाँ पे भेज दें। अगर कोई इंस्टीट्यूशंस वाले हैं वो भी अपने बच्चों को, जिन बच्चों को भेज सकते हैं उन बच्चों को हमारी इस बीबीएस में भेजें, क्योंकि डायसिस से बहुत ही अच्छे स्किल्ड टीचर्स जो है बाहर से बुलाए जा रहे हैं, और आप देखेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजाएँ, जो कहीं नहीं जाते हैं, संडे स्कूल वगैरह कहीं नहीं जाते हैं, उनको यहाँ पे रिकमेंड करें। और यहाँ पे 8 बजे से लेकर सुबह और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलेगा, रिफ्रेशमेंट चर्च देगा 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 7 बजे रखा था परंतु 7 बजे टू अर्ली हो जाएगा, इसलिए 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम होगा, बीबीएस होगा, 3 दिन का है। तो आप बच्चों को भेजें, अपने बच्चों को भी बीबीएस में रहें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया है और आप में से कई लोगों के नाम उड़ गए हैं, जो जीमेल से कनेक्टेड नहीं थे, वो नाम सारे उड़ गए हैं। तो कृपया करके आप मुझे हाई का मैसेज भेज दें, लिख लें कि मैं आंसर, तो मैं फिर से आपके नाम ऐड कर सकता हूँ। मिस्टर विकी जॉर्ज का भी नाम हट गया है, कई लोगों का नाम हट गया है उससे, तो आप मुझे भेज दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम लोग पाप अंगीकार में जाएंगे। प्रभु की पुस्तक उसकी पृष्ठ 129 और क्रम संख्या 17 में। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा प्रभु एकमात्र ही परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण
और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हिमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे 131 हिंदी गीत की पुस्तक में से और इसके दौरान ऑफरिंग भी ली जाएगी। 131।
प्रार्थना करें। आइए इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपके सब कुछ आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को रोटी मिलाकर इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद उसकी महिमा उचित है। हे गुरु पिता स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपने पवित्र जीवनता का प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के पतन करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए संतों के साथ जो आपके शासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं। पवित्र 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 पिता के सामने आपके इस रात प्रभु यीशु ने पकड़ाए गए रोटी दी और आपको धन्यवाद देकर करे अपने शिष्यों को देकर कहा, तुम खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और इस युग में ऐसे ही किया। इसी प्रकार भोजन के दान को उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब प्रवेश पियो मेरे स्मृति में ऐसे किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आप की स्मृति इस दान, इस अनुष्ठान को, इस रोटी और दाखरस के इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बात सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसका आरोह का आनंद से उठाते घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने के लिए क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठेगा, इसलिए हमारी मेहरबानी से देख लें, बैठ जाएं और हम साथ मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इसे हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद मुझे खुशबूदार और जब आपके स्वयं महिमा की उपस्थिति में इन पवित्र द्वारा को आगे देते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन भी अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रदेश से दे समय स्वयं कीजिए। उसी के साथ सीधे और आपका किसान ये सब नाम उन सब के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में आपके सब उपस्थित रहते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को इस कटोरे के द्वारा जिसमें हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होंगे। इस प्रकार हमारे मुक्ति मसीह दुआ करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र जाए, आपका राज्य आए, आपकी
धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु का नाम यीशु परमेश्वर के लिए यीशु विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उन्होंने तुम्हारे दी और उनके रक्त को उन्होंने तुम्हारे बहाया। रोज स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते अपने हृदय में मसीह को विश्वास करो।
प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी तो मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया।
इसलिए आइए खुदा का शुक्र अदा करें। पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें मुक्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप जीवित बलिदान होने के लिए आपके संग समर्पित करते हैं। यह वर्ष है कि हम आपकी पवित्र आत्मा के साथ पूर्ण होकर यहाँ से विदा से और अपने जीवन की सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचार को सुरक्षित और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पर आत्मा की आशीष और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट संडे जैसे मैंने बताया कि थैंक्स गिविंग सर्विस होगी और इसी में हम लोग जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कर सकते हैं। हमारे खेती बाड़ी तो होती नहीं है, परंतु जो हमारा इंक्रीमेंट होता है, जो सैलरी हमें मिलती है ना, तो हम लोग जो है जो भी कोई ला सकता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। एक थैंक्स गिविंग जो प्रार्थना होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे पास हुए हैं, और हम थैंक्स गिविंग देंगे। परमेश्वर जो हमें सैलरी देता है, जो हमें इनकम देता है, जो भी देता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हैं। तो आप लोग जो भी लाना चाहते हैं परमेश्वर के घर में ला सकते हैं। कोई कैश लाना मांगता है, कोई टाइम लाना मांगता है, उसकी बोली भी लग सकती है और उसे लोग खरीद भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट संडे जो है 21 संडे, नेक्स्ट संडे जो है 21 संडे है, जिस दिन चर्च का बर्थडे हुआ था, पूरे चर्च का बर्थडे हुआ था। उत्थान बोली कहते हैं यीशु का चर्च का बहुत हुआ था। इसलिए जो है ये दिन भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, नहीं करने को ये करना चाहिए। तो नेक्स्ट संडे आप प्रिपेयर होके आएँ, हम आपको लिख के भी भेज देंगे, प्रिपेयर होके आप लोग आएँ ताकि हार्वेस्ट फेस्टिवल हो। आप चाहे कैश में लाना चाहते हैं, काइंड में लाना चाहते हैं, और जो काइंड में लाएंगे वो उसे भेजा जा सकता है और जो भी मिलेगा वो भी चला सकते हैं। और जो जिनके बच्चे पास हुए हैं वो थैंक्स गिविंग लाएंगे और लाएंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो नेक्स्ट संडे के लिए मैंने ये आपको Mm.